अभी आज का हमारा सेशन। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को प्रणाम। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने भाई फर्स्ट। परसेंटेज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी परसेंटेज के क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या का 25% का 40% 80 है तो उसी संख्या का 60% क्या होगा। कोई संख्या भाई हमारे पास x है, उसका 25% का मतलब 25/100 का 40% का मतलब 40/100, यह भी हमारे पास 80 है। किसी संख्या का 25% का 40% 80 है तो उसी संख्या का 60% क्या होगा, उसी संख्या का 60% क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो संख्या निकालो। तो 25 का 100 हो गया, 20 दूनी 40, 20 50 100 हो गया। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 40 पे कट गया, 20 को 40 से गुणा करेंगे 800 आ गया। तो वो संख्या हमारे पास क्या आ गई भी 800 आ गई। वो संख्या हमारे पास क्या आ गई भी 800। इसी संख्या का 60% क्या होगा, इसी संख्या का 60% क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो 4 16 48 यानी 480 आ गया। कितना आ गया 480, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने। सर थ्योरी की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। 23 तारीख को मंडे है ना, तो ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, बीपीएससी की क्लास है, ट्यूसडे से हमारी थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करके बता दो फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन करो भी, शाबाश। सर सीटेट का रिजल्ट कब आएगा। सीटेट का रिजल्ट भाई कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है ना। आंसर की इन्होंने निकाल दी, अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और आंसर की आपने चेक कर ली तो वही आपका स्कोर आएगा, सिंपल सी बात। तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आ चुका। यदि किसी संख्या का 8वां भाग, किसी संख्या, कोई संख्या हमारे पास x है, उसका 8वां भाग अगर 30 है तो संख्या क्या हो जाएगी भी। हाँ जी, 8 या 24 240 हो जाएगी। तो उसी संख्या का 62% क्या होगा ये आपको बताना है। उसी संख्या का 62% क्या होगा। 1 0 से 1 0 कट गई, 24 दूनी 48, 4 24 6 144 और 4 3 148 हो गया, बटे में 10 148.8 आ जाएगा। 148.8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने करके बताओ। करो भी, शाबाश। एक्स का मान आपको बताना है इसके अंदर, एक्स का मान क्या होना चाहिए। चलिए भी, बहुत अच्छी बात है आशुतोष कुमार, आपका सीटेट कंप्लीट क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सर और भी तो कटेगा 24 और 10 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब नीचे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए ना, उसको काटो मत। जब नीचे 100 आ जाए, 10 आ जाए, 1000 आ जाए, उसको काटने की जरूरत ही नहीं है ना। नीचे 10 1000 100 आ जाए तो काटने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं पर ही सोल्व करो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। यदि ए का 80% बी के 50% के बराबर है, बी के 50% के बराबर है। ठीक, बी ए का x% है, बी जो है ना ए का x% है, ए का x%। तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखो मेरे भाई, जो कटता है काट दो। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 1 0 से 1 0 कट दी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 8। तो x% आपको बताना है, x% क्या होगा। तो 20 से कट गया अभी, 20 को 8 से गुणा करेंगे 160 आता है। तो x का मान कितना आ जाएगा 160। बस यही क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये करके बताओ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप सभी के सामने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर मेरा सीटेट में 80 नंबर है, क्या मैं नहीं। ठीक है, अगर आपके पास SC OBC है तो 82 नंबर होने चाहिए। जनरल कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 90 नंबर होने जरूरी है। 80 वाले फॉर्म नहीं भर सकते भाई। ठीक है, तो इस बार बताया था मैंने आपको कितना इंपॉर्टेंट है इस बार का सीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 करके बताएंगे। सर पीजीडी के लिए, जनरल पेपर के लिए मैथ्स है क्या सर जी। हाँ बिल्कुल है, करना है। पीजीडी वालों को भी जनरल पेपर का मैथ्स करना है। ठीक है, देखो यदि पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ा जाए, पी का 30%, ठीक है, पी के 30% में क्यू का 40% जोड़ दिया जाए तो क्यू का 80% हो जाता है। पी का 30% देखो, क्यू का 40% हो गया है, में जोड़ा जाए, जोड़ दो भाई, क्यू का 80% हो जाता है, क्यू का 80% हो जाता है। तो 100 सभी में है तो 1/100 क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो आपका हो जाएगा भाई कितना, 30 हो जाएगा, 30 पी हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 40 क्यू हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा भाई 80 क्यू बटे में 100। 100 से 100 कट गया तो 30 पी जो है और 40 क्यू वहाँ पर चला जाएगा, तो कितना बचेगा 40 क्यू बचेगा। 1 0 से 1 0 कट गई तो पी का मान 4 आ गया, क्यू का मान 3 आ गया।
पी का मान 4, क्यू का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो क्यू पी का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। क्यू पी का कितना परसेंट है। क्यू जिसके बारे में पूछा जाए वो वैल्यू नीचे आती है, जिससे पूछा जाए वो वैल्यू नीचे आती है ना। जिसके बारे में पूछा जाए क्यू के बारे में पूछा जाना है तो क्यू की वैल्यू ऊपर, जिससे पूछा जाना वो वैल्यू नीचे, गुणा में 100%। 25 आ गया, 25 से 75% हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया है ना तो बिल्कुल सही दिया भाई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे पी वाई क्यू हैं, सारे के सारे सब पी वाई क्यू हैं। ट्यूजडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी थ्योरी वाली, ठीक है। जो ओल्ड स्टूडेंट है तो वो थ्योरी वाली क्लास भी करेंगे, ठीक। एक मात्रा एक्स वाई से 25% अधिक है तो वाई एक्स से कितना कम, बहुत आसान, ठीक है। एक्स वाई से 25% अधिक है, मान लेते हैं वाई की वैल्यू कितनी है 100, एक्स वाई से 25% अधिक है यानी 125 हो। तो वाई एक्स से कितना कम है बताओ अभी। वाई एक्स से कितना कम है 25 कम है, किससे, एक्स से, गुणा में 100%। तो 25 बन जाए 125, कितना आ गया 20 आ गया। क्या कहते हो भाई, 20 हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये आंसर बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात बताना है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, और बीपीएससी 2023 में पूछा गया। बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक, इनका जो अनुपात, अच्छा, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है। मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है 100 और लड़कों की संख्या 12% अधिक है यानी 112। तो इन दोनों के बीच में क्या बताना, अनुपात बताना है। इन दोनों के बीच में क्या बताना, अनुपात बताना है। इन दोनों के बीच में क्या बताना, अनुपात। तो मेरे भाई देखो काट दो, 4 पे काटेंगे 25 आ गया, इसको भी 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 8 32 आ गया। तो 28 अनुपात 25 हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। सर मैं जनरल फीमेल से हूँ, सीटेट में 85 मार्क्स है, क्या नहीं दे सकते। 85 वाले नहीं दे सकते, 90 वाले दे सकते, जनरल कैटेगरी वाले, हाँ जी। जब आपका क्लियर ही नहीं है तो फिर आपका फिर दे कैसे सकते हो, फिर तो कोई भी दे देगा। जब सीटेट क्लियर ही नहीं हुआ तो फिर कैसे दे पाओगे, दे नहीं पाओगे। सीटेट क्लियर करो पहले, अब तो सिलेबस चेंज भी हो सकता है। अब तो सिलेबस चेंज भी हो सकता है। सर 100 ही क्यों लिए, 100 ही क्यों लिए। जब भी हमें वैल्यू परसेंटेज में निकालनी होती है ना, जब भी हमें वैल्यू परसेंटेज में निकालनी होती है तो 100 ही लेकर चलो। जब भी वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है तो 100 ही लेकर चलो। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने करके बताओ। ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, सी के पास 20 से 20% कम धन है, तो ए के पास सी से कितने % अधिक है आपको बताना है। बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सुनीता कुमारी, आरती कुमारी, वर्तिका ने आंसर दिया। इसका आंसर नंबर ये ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर 4 से ही क्यों काटे, तो किससे काटे आप ही बता दो फिर, आप बता दो फिर किससे काटे, उससे काट देंगे। हाँ जी, ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, मान लेते हैं बी के पास 100, तो ए के पास कितना धन है 120 है भाई। ए के पास 20 से 20% ज़्यादा है, सी के पास 20 से 20% कम है, सी के पास 20 से 20% कम है यानी 80 है। तो ए के पास सी से कितना ज़्यादा है ये आपको बताना है। ए के पास सी से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, किससे भाई, सी से, गुणा में 100%। तो 40 दूनी 80, कितना हो गया 50% हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 करके बताएंगे। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है ये। देखो इस क्वेश्चन को हम 4 तरीके से कर सकते हैं, पर 2 तरीके बहुत बढ़िया हैं। वो 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक संख्या को 5% घटाया जाता है, कोई संख्या मान लेते हैं 100 है, 100% है, कोई संख्या हमारे पास क्या है 100%, 5% घटाया जाता है, कोई संख्या हमारे पास 100 है, 5% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95। फिर 10% बढ़ाया जाता है, मान लेते कोई संख्या 100 है, 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने % बढ़ती है घटती है। मूल संख्या हमारे पास ये है, प्राप्त संख्या यहाँ पर है, काट दो भाई जो कटता है, बस यही कट रहा है। 19/2 है ना, 19 को 11 से गुणा करेंगे, 19 को 11 से गुणा करते हैं, 11 99 2, और तो कुछ नहीं कट रहा ना, और कुछ नहीं कट रहा, 11 99 2, ठीक, 11 कम 11 और 9 या, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर देखो कितना है, ये आ जाएगा 104.5 आ जाएगा। 104.5% प्राप्त संख्या। मूल संख्या हमारे पास 100% थी, मूल संख्या हमारे पास 100% थी, प्राप्त संख्या हमारे पास ये है 104.5। तो मूल संख्या से कितनी बढ़ गई है 104.5, कितनी बढ़ गई, मूल संख्या से 4.5 बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी, अच्छा इसका दूसरा तरीका भी देखो भी, इसका दूसरा तरीका क्या है, x + y, xy अपॉन में 100 और बाहर क्या भी परसेंटेज, ठीक है भाई। कोई संख्या को किसी संख्या को 5% घटाया जाता है, घटाने के केस में माइनस कर देना,
और बढ़ाने के केस में प्लस कर देना। बढ़ाया कितना जाता है? +10। हाँ जी, एक्स की वैल्यू कितनी है? -10 और वाई की वैल्यू कितनी है? 10। तो नीचे बटे में 100, तो यहाँ पर प्लस का 5 बचेगा और 1 0 से 1 0 कट गई, 5 × 10 माइनस का 1/2, तो कितना आ गया? 4.5 आ गया। 4.5% बढ़ता है, 4.5% बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है किशन कुमार, ये तो फिर आप है ना जो नंबर आपको दिया गया ना उस पर आप ट्राई करो बार बार, ठीक है, अनरोल हो जाएगा। ये हमारी साइड से नहीं होता है, ठीक है। बैच में जो भी प्लस माइनस होता है, आपने गलत बैच ले लिया, फिर कोई और बैच ले लिया, ठीक है, या फिर बैच में अनरोलमेंट नहीं हो रहा, तो आप उस नंबर पर बार बार कॉन्टैक्ट करो तो आपका कर देंगे, है ना। पूरी टीम वहाँ पर बैठी होती है, तो वहीं से होता है भाई, उसी पॉइंट से ही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने करके बताओ। सर जी आज मेरा बर्थडे है, टर्न छू के नमस्ते भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। अंजलि का आज बर्थडे, आज क्या तारीख है? 20 मार्च है, 20 मार्च अंजलि का बर्थडे है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अंजलि जी, ठीक है। अब ये जो 2026 का साल है ना, आपके लिए बहुत बड़ी बहुत सारी खुशियाँ आपको लेकर आएगा। आपकी सरकारी नौकरी लगी तो खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में, है ना, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अंजलि को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 बोल दो भाई, आप सभी बोल दो, ठीक है, और अपनी तरफ से अच्छी अच्छी विशेष बोल। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, यदि आयत के प्रतीक आय में 100% की वृद्धि होती है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। क्षेत्रफल कितना होगा? देखो भाई, आयत के प्रतीक आय में क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? मान लेते हैं क्षेत्रफल कितने में? 100%। हाँ जी, लंबाई भी हम मान लेते हैं 100 है, 100% की वृद्धि होगी, कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। चौड़ाई भी हम मान लेते हैं 100% की वृद्धि होगी, कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी, ठीक है। अब ये कितना हो गया भाई? ये आपका हो गया 400% हो गया। क्षेत्रफल कितना होगा? 400%। पहले कितना था? 100%, तो कितने की वृद्धि होगी? 300% की वृद्धि होगी, है ना। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 300% की वृद्धि होगी, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा तरीका क्या है? x + y + xy/100 और भार क्या भी परसेंट, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या भी 100, y की वैल्यू कितनी है? 100, 100 × 100 और नीचे बटे में 100 और बाहर क्या भी परसेंट, 100 से 100 कट गया, तो कितना आएगा? 300%। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, आपको बताना है। उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाए? क्षेत्रफल क्या होता है इसका? वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू को तो हम कभी कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो यहाँ पर आर से ही हमारी कैलकुलेशन होती है। यहाँ पर आर स्क्वायर यानी आर गुणा में आर, है ना। आर स्क्वायर क्या होता है? आर गुणा में आर, ठीक। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या भी? x + y + xy/100 और भाग क्या भी परसेंट। अब x और y की वैल्यू यही है भाई, 50%, तो 50 + में 50, 50 × में 50 और नीचे बटे में 100, ठीक है। कितना होगा? 125%। 125% की क्या होगी? वृद्धि होगी। दूसरा तरीका क्या है? वही सेम, मान लेते हैं क्षेत्रफल हमारे पास कितना? 100%। हाँ जी, 50% की वृद्धि होती है 150 आ गया, 50% की वृद्धि होती है 150 आ गया, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? टोटल क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा भाई कितना? 225 हो जाएगा। पहले कितना था? 100, अब 225 हो गया, कितना बढ़ गया? 125%। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यार, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो शहर की जनसंख्या 2 साल बाद क्या होगी? शहर की जनसंख्या भी 1,76,400, 5% की दर से भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, 5% की दर से, है ना, यानी 105/100 पहले साल, दूसरे साल भी 105/100, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी आपको बताना है। 21, 20, 2 0 से 2 0 कट गया, और भी कुछ कटता है तो काट दो, कुछ कट रहा है। हाँ जी, तो ये आपका हो गया भाई 4 और ये आपका हो गया 21, 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 4, 441 को 441 से गुना करते हैं तो कितना आएगा भाई? 1,94,481 आएगा। कैसे आएगा भाई? यूनिट प्लेस से चेक कर लिया भाई मैंने, यूनिट प्लेस से चेक कर लेते हैं हम तो, है ना। लास्ट में एक तो आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में ही मुझे एक दिखाई दे रहा है। सर हम लोगों को भी खिलाएं, क्या खा रहे हैं ये नहीं बताएंगे हम, है ना। मैं जड़ी बूटी खा रहा हूँ, इससे माइंड चेंज होता है, माइंड बढ़ता है इससे, ठीक है। आज हम मॉर्निंग से सुबह से क्लास चल रही है बैक टू बैक, है ना, टाइम नहीं मिला, खाने पीने का टाइम नहीं मिला, तो मैं आपकी क्लास में साथ साथ खा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओ।
बताओ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। 2.5%, मेरे भाई 2.5% कितना होता है? 2.5% क्या होता है सर? सबसे पहले तो मैं यही बताओ। हाँ जी, 2.5 को मैं ये लिख सकता हूँ 25/10। अरे हाँ या ना, 25/10। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। 25 चौका 100, 1/40, 1/40। अगर हम 2.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/40 आएगा, ठीक है। और फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है। फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू, ठीक है। मान लेते हैं जीवाणु की संख्या क्या अभी 40 थी, अब 1 बढ़ रही है। 44 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। प्रारंभ में कितनी थी भाई? 5,12,000। प्रारंभ में कितनी थी? 5,12,000, ठीक। मान लेते हैं भाई जीवाणु की संख्या 40 है, 1 बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी? 41/40 हो जाएगा। 41/40 हो जाएगा। अब जीवाणु की संख्या कितनी होगी? 2 0 से 2 0 कट गया। क्या ये 16 पे कटेगा? बिल्कुल कट रहा है। 4 चौके 16, 16 3 48, 16 दूनी 32, 0। अब इनकी गुणा करोगे आपने, ठीक है। की गुणा करो 320, लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में 0 सभी में करनी पड़ेगी गुणा, वो तो इलाज है नहीं। तो गुणा आपने कर ली होगी, है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन बता रहे हैं हम, 5,37,920। ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये करके बताओ। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से कमी हो रही है ना। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कमी होना। तो इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, तो इसकी वर्तमान कीमत 40,000 है। तो कितने में खरीदी गई थी? यानी पहले की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो मेरे भाई इधर देखो, बाद वाली वैल्यू आती है बराबर के इस साइड, पहले वाली वैल्यू आती है स्टार्टिंग में। ये पहले वाली वैल्यू है। 2 घंटे बाद जीवाणु की संख्या ये हो जाएगी। देखो ये पहले वाली वैल्यू है, 2 साल बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो पहले वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आती है, बाद वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में आती है ना। पहले वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में, पहले वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में, बाद वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में। तो एक मशीन के मूल्य में 20% की क्या हो, ये भी कमी हो रही है। 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, इसकी वर्तमान कीमत कितनी है? पहले कितनी थी आपको बताना। पहले वाली वैल्यू आती है लेफ्ट हैंड साइड में, पहले वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स थी। पहले वैल्यू कितनी थी? एक्स। 20% की दर से क्या हो रही है? कमी हो रही है। 20% की दर से क्या हो रही है? कमी। मान लेते हैं अभी, मान लेते हैं मशीन की वैल्यू कितनी है? 100। 20% की दर से कमी हो रही है यानी 80 हो, ठीक है। 2 साल पहले खरीदा गया, 2 साल पहले, 2 साल की कहानी चल रही है। 2 साल की कहानी चल रही है, 2 बार लिख देंगे 80/100 गुणा में 80/100। वर्तमान कीमत कितनी है? 40,000। वर्तमान कीमत कितनी है? 40,000। 4 5 4 5 16, 16 से 16 दूनी 32, 16 5 80, 2500, ठीक है। तो 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, 625 और ये डबल 0, 62,500 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14। ये करके बताओ। एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाए तो नए वेतन को कितने % घटा दिया जाए कि पुराने वेतन पर आ जाए? नए वेतन को कितने % घटा दिया जाए कि पुराने वेतन पर आ जाए? बताओ। देखो अब यहाँ देखेंगे, एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। मान लेते हैं एक अधिकारी का वेतन कितना है? 100। ये कह रहा है कि 25% बढ़ा दिया जाए। 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 125 हो जाएगा, ठीक है। तो नए वेतन को कितना % घटा दिया जाए कि पुराने वेतन पर आ जाए? नए वेतन को, ये नया वेतन, नए वेतन को कितना घटाए कि पुराने वेतन पर आ जाए? नए वेतन को कितना घटाए कि पुराने वेतन पर आ जाए? आपने 25 घटा, 25 घटा दो किसके ऊपर? 125 के ऊपर। आंसर निकालना परसेंटेज में, 100% से गुना। तो 25 पर 125, 20% आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं अधिकारी का वेतन कितना है अभी? 100 है। 25% बढ़ा दिया जाए 125 आ जाएगा। पर हम उस अधिकारी के वेतन को पुराने वेतन पर लाना चाहते हैं तो 25 घटाएंगे, इसके ऊपर 125 को गुना में 100। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट भाई, ये करके बताओ क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, वही सेम है भाई। एक यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी उसका खर्च ना बढ़ पाए? देखो चीनी की कीमत कितनी है? 100। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, अब खर्चा कितना हो रहा है? 125 का हो रहा है ना। चीनी की कीमत अब वो चाह रहा है कि खपत में कितने % की कमी करेगी उसका खर्च ना बढ़ पाए। पहले खर्चा कितना हो रहा है? 125, है ना। वो कह रहा है कि खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, खर्चा 100 ही होना चाहिए। तो कितना कमी करनी पड़ेगी? 25 की कमी करनी पड़ेगी। 25 की कमी करनी पड़ेगी किसके ऊपर? 125 के ऊपर, गुणा में 100%। तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो 20% हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिनमें 3 चौके और 8 छक्के थे। विकेटों के बीच दौड़कर उसके कुल स्कोर का प्रतिशत निकालना है। विकेटों के बीच दौड़कर उसके कुल स्कोर का प्रतिशत निकालना है।
देखो भाई, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, भी कितने रन बनाए? 120 रन बना दिया, ठीक है, जिनमें 3 चौके थे, 8 छक्के थे। 3 चौके हैं, 8 छक्के, है ना, 3 चौके हैं और 8 छक्के हैं। तो यानी बाउंड्री के रन कितने? भी 3 तो भाई उसने चौके मार दिए, यानी 12 और 8 छक्के मारते। बताओ ऐसा प्लेयर कौन सा हमारी टीम में है? हमारी टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो चौके कम मारता है, छक्के ज़्यादा मारता है? 8 छक्के मार दिए भाई, कितने हो गए? 48 रन। तो टोटल रन 60 रन तो उसने बाउंड्री के मार दिए बिना भागे। 60 रन में तो उसको भागने की जरूरत ही नहीं है, बाकी के 60 रन वो भाग के बनाता है। बाकी के 60 रन क्या करता है? वो भाग के बनाता है। तो उसने बोला कि विकेटों के बीच दौड़कर उसका कुल स्कोर प्रतिशत बताना है। विकेटों के बीच दौड़कर भी 60 रन बनाता है। कुल स्कोर कितना? 120 है, का 100% निकालना है। 2 पे कट गया, 50 50%। 50% यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है? बताओ, बता रहे हैं बच्चे, देखो, रोहित शर्मा, सचिन सर, युवराज, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, अब कई नाम ले लिया, चेन्नई सुपर किंग है, वैभव सूर्यवंशी। आपको वैभव सूर्यवंशी का नाम ज़्यादा लोग हैं, आपके एरिया का है, आपकी साइड का बंदा है। ईशान किशन, शिवम दुबे, हाँ शिवम दुबे आपने सही बताया, शिवम दुबे आपने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताया। जो चौके कम मारता है, छक्के ज़्यादा मारता है, उसको चौके मारने नहीं आते, उसको छक्के ही मारने आते हैं, है ना? तो मुझे लगता है शिवम दुबे राइट आंसर है? वैसे चलो क्वेश्चन नंबर 17 करके बताएंगे। मेरे पड़ोसी हैं, कौन पड़ोसी हैं? वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, मेरे बगल के जिला का है। हाँ जी, आयुषी सिंह, यही आता है सिलेबस, यही है, इसी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखो भाई, किसी परीक्षा में 1100 छात्र तथा 900 छात्राएं हैं, 1100 छात्र और 900 छात्राएं हैं, तो कितने हो गए टोटल भाई? 2000, ठीक है, जिसमें से भाई बॉयज़ कितने हैं भाई? 1100 हैं, और गर्ल्स कितनी है भाई? 900। 50% छात्र, 40% छात्राएं पास हुई, 50% छात्र जो है भाई पास हुए, 1100 का 50%। पर हमें क्या बताना है? फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है, फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत। अगर 50% पास होते हैं, 50% फेल भी होते होंगे, तो इसका 50% कितना हो गया? 550। ठीक, 40% छात्राएं पास हुई तो 60% फेल होती होंगी, तो 900 का 60% कितना? 954, 540 हो जाएगा। ये फेल होने वाले स्टूडेंट है जो कि कितना भी 1090 स्टूडेंट क्या होते हैं? फेल होते हैं। टोटल स्टूडेंट का परसेंटेज आंसर निकालना तो 100% से गुना करते हैं, ठीक है, यानी 54.5% स्टूडेंट क्या होते हैं? फेल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो सी आंसर बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। लो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ये आपके एग्जाम में पूछा गया। बताओ भी शाबाश। सर मेरा न्यू बैच में लाइव क्लास नहीं होगा क्या? होगा, सभी का होगा, भी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका तो होगा ही होगा। एक परीक्षण में 1100 लड़कों और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, टोटल कितने हो गए? 1800। हाँ जी, लड़के कितने हैं अभी? लड़के कितने अभी हमारे पास? 1100। और लड़कियाँ कितनी अभी हमारे पास? लड़कियाँ हमारे पास अभी 700। ठीक, लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुए, तो असफलता का प्रतिशत निकालना है। तो भाई अगर लड़के 42% पास होते हैं तो 58% फेल भी होते होंगे, 58%, ठीक है। तो 11 88 8, 11 पंजे 55, 55 और 8 कितना होगा? 63 होगा। यानी इतने बॉयज़ क्या होते हैं? फेल होते हैं। 30% पास हुई तो 70% फेल भी होते होंगे, 70%, 490 होगा, कितना होगा? 490। इतने स्टूडेंट क्या होते हैं? फेल होते हैं। ये आपका हो गया 0 और नहीं, 0 नहीं, 8, 3 और 9 कितना हो गया? 12, 1 और 10 और 11, 1128, 1800 का गुना में 100%। 2 0 से 2 0 कट गई, आगे काटा पीटी करके देख लो भाई कितना आएगा। 62 सही 2/3 बता रहे हो, 62 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके परसेंटेज में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक छात्र 35% अंक लेकर 40 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र के 35% नंबर आते हैं, 40 अंकों से फेल हो जाता है, उसके 40 नंबर आ जाए तो पास हो जाए। 35% नंबर आते हैं, 40 अंकों से फेल हो जाता है, उसके 40 नंबर आ जाए तो पास हो जाए। जबकि दूसरा 60% अंक लेकर पास होने से 35% अधिक प्राप्त करता है। दूसरे के 60% अंक आते हैं, 60% अंक आते हैं, 35 अंक अधिक प्राप्त करता है भाई। तो 35 अंक अधिक प्राप्त करता है, 35 क्या माइनस कर, अधिक क्यों प्राप्त करता है? तो ये क्या होगा? बराबर होगा। तो 60% माइनस 35%, और 35 यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस में 35, तो ये कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा।
ठीक है, 25 या 75, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। पूर्णांक बताना है भैया ना, मैक्सिमम मार्क्स बताना है, तो मैक्सिमम 1% 3 के बराबर का 100% किसके बराबर है? 300 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके बताओ इसी टाइप में। कल हमारी यूट्यूब पर भी क्लास होगी 6 बजे, शाम को 6 बजे, उस क्लास को भी आप जरूर देखना। कल हमारी यूट्यूब पर भी क्लास होगी, ठीक है। उसमें काफ़ी नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या सच में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर? देख लो, एग्जाम डेट लिखी हुई है, आप सच में पूछ रहे हो? एग्जाम डेट लिखी हुई है, आप कह रहे हो सर सच में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? सच में बताओ, अब मैं क्या करूँ, क्या कहूँ? सच में ऐसे ही आते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 45 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, 45 अंकों से फेल हो जाता है, उसके 45 नंबर आ जाए तो पास हो जाए। दूसरे छात्र के 42% अंक आते हैं और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक प्राप्त करता है। 45 क्या करता है? माइनस करता है। अधिक प्राप्त करता है तो माइनस करता है, ये बराबर हो गया। तो 42% परसेंटेज की वैल्यू किसे ले आओ? 30%। इस 45 को यहाँ ले जाओ, 45 प्लस 45, 90 8% के बराबर होगा। 90 8% के बराबर होगा तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 बटा 8। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि क्या बताना है? पूर्णांक बताना। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 90 बटा 8 गुणा में 100%, 25 45, 25 पंजा 125, 12 25 का 100, 100 12 कितना? 112 है। ये कैसे हुआ? कहीं गलती कर दी काटने में? 90, हाँ काटने में क्या यहीं पर गलती कर दी? 42 में से 30 माइनस करेंगे 12 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा भाई, यहाँ पर भी 12 आएगा। 90 बटा 12 गुणा में 100, 4 3 12 25, 23 25 या 75, 750, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 750, तो जिसने भी 750 आंसर दिया बिल्कुल सही। तो 20 क्वेश्चन करेंगे भी आज की क्लास में, तो जो कि हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब डायरेक्ट भाई आपसे ना ट्यूसडे को मुलाकात होगी। वैसे हमारी रीजनिंग की क्लास हमारी 3 बजे, ठीक है। मैथ्स में डायरेक्ट हम ट्यूसडे को स्टार्ट करेंगे भाई अपना सिलेबस, फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से, ठीक है। और टाइम टेबल भी आपको बता दिया जाएगा, मंडे को आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, ट्यूसडे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ टीचर्स की तो मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, पर मेरी ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मंडे को एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का, तो उसकी डेमो क्लास है, उसका बैच अनाउंसमेंट है, तो मेरी क्लास ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर। आप किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक, और काफ़ी बच्चे ये पूछते रहते हैं सर आपका एडवांस मैथ कैसे करें, एडवांस मैथ कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। एडवांस मैथ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो बैच है ना, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो बैच है, इसमें एडवांस मैथ मैं ही कराऊंगा भाई, ठीक है। काफ़ी बच्चे बोलते रहते हैं सर आपसे एडवांस मैथ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एडवांस मैथ यूपी टीजीटी का जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एडवांस मैथ नहीं कराना, ठीक है। तो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मेंसुरेशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, जो ये टॉपिक है ना, तो वो सारे के सारे मैं ही कराऊंगा इसमें। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। सर ईद की छुट्टी नहीं होगी सर? हाँ होनी चाहिए, एक बार मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ कि कल की छुट्टी है या नहीं, मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ, ठीक है। सर बीपीएससी में ही पढ़ाई एडवांस मैथ, फिर वो ऐसा ना कि फिर बताइए सर क्या पढ़ाएंगे,